और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर। यूजीसी नेट 2024 परीक्षा को लेकर यह बड़ी खबर है कि यह परीक्षा रद्द हो गई है। नई परीक्षा के लिए जानकारी जारी की जाएगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जो कल यूजीसी नेट की परीक्षा हुई थी वो परीक्षा रद्द कर दी गई है। गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। आपको यह बता दें कि एनटीए ही यूजीसी नेट की परीक्षा कराता है, यह पेपर कराता है, और जो गड़बड़ी की शिकायत मिली है उसकी जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी, यह शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया है। लेकिन बड़ी खबर उन परीक्षार्थियों के लिए है जिन्होंने कल ही यूजीसी नेट का पेपर दिया था, परीक्षा दी थी। यह परीक्षा अब रद्द कर दी गई है। अगली परीक्षा कब होगी इसको लेकर जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी, लेकिन गड़बड़ी की शिकायत मिली थी जिसके बाद शिक्षा विभाग ने यह तय किया है कि यह परीक्षा अब रद्द कर दी गई है और जो भी गड़बड़ी हुई है उसकी जांच कराई जाएगी। मामला सीबीआई को सौंपा जाएगा, सीबीआई इस मामले में जांच करेगी। ज्यादा जानकारी के साथ रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, किस तरह की गड़बड़ी की शिकायत मिली थी? देखिए, एक बार फिर से पटना और बिहार के केंद्रों पर इस तरह की कुछ गड़बड़ियां इरेगुलरिटी आई थी कि जो टीचिंग के लिए, प्रोफेसर के लिए एनटीए का एग्जाम जो होता है उसमें एनईटी का यूजीसी कंडक्ट करती है। ये एग्जाम 18 जून को हुआ था और इसमें कहीं ना कहीं कुछ हालांकि इसका खुलासा नहीं हुआ कि पेपर लीक हुआ है या फिर कॉपी का अदला बदली या फिर इसमें सालवर गैंग था, इस तरह का खुलासा नहीं हुआ। लेकिन पूरे मामले को सीबीआई से जांच कराने का आदेश दे दिया है शिक्षा मंत्रालय ने, और इस प्रकार के जो भी कल्प्रिट है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन ये मामला पटना का एग्जामिनेशन सेंटर का है और वहीं पर कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी हुई है। आपको याद होगा कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट भी वहां गई थी, लेकिन वहां पर जिन बच्चों को बुलाया गया था, जिन लोगों को, वो लोग गार्जियन के साथ आए नहीं थे। अब ये पूरा मामला सीबीआई जांच करेगी कि आखिर गलती कहां हुई है और कौन इसके लिए जिम्मेवार है। बिल्कुल, ये भी बड़ी बात है कि ये जो माफिया है जो गड़बड़ी कराता है, चाहे वो नीट की परीक्षा हो या यूजीसी नेट का पेपर हो, इनको लेकर रविंद्र ये भी बड़ी बात है, पटना में ही कुछ गड़बड़ियां नीट को लेकर भी स्पष्ट रूप से सामने आई और अब हम देख रहे हैं कि नेट की परीक्षा में भी आप बता रहे हैं कि पटना में ही गड़बड़ी पाई गई थी। ये किस तरह का नेक्सस है जो सामने होने के बाद भी, सारी चीजें स्पष्ट होने के बाद भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराख जरूर निकाल लेता है? देखिए, वर्षों पहले यूपीएससी का एग्जाम का जो पेपर होता था, प्रिंट होता था झारखंड, बहुत साल पहले, और वहां प्रिंटिंग जो केंद्र था वहां पर कोई प्यून थे, उनके पूरे परिवार यूपीएससी क्वालिफाई कर गया था, वो पेपर वहां से लीक कर देते। तो इस तरह के कई तरह की घटना, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये 15-20 साल पहले की बात है। तो कहीं ना कहीं पेपर बनाने वाला, पेपर छापने वाला, पेपर एग्जामिनेशन केंद्र होता है या कई तरह के जो ये एजेंसियां होती है जो बच्चों को प्रशिक्षण के लिए बुलाती है या उनको गाइडेंस के लिए बुलाती है, इन सब का भी नेक्सस कहीं ना कहीं रहता है और इसमें बड़े बड़े अधिकारियों भी शामिल हो सकते हैं। अगर पूरी तरह से जांच हो तो जो अधिकारी इसके लिए जांच करने का आदेश देते हैं वो लोग भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल मिल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र आपका इस पूरे अपडेट के लिए।